नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो पीएससी कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। तो पीएससी कंपनी होने के नाते भी मैं इस कंपनी के ऊपर मुझे पर्सनली बहुत खासियत लगता है, क्योंकि मैं पीएससी कंपनी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। फिर भी कुछ पीएससी कंपनीज है जिसके ऊपर मैं हमेशा के लिए इंटरेस्ट दिखाता रहूंगा और दिखाता हूँ और दिखाता रहूंगा भी, क्योंकि उस कंपनी में ऑब्वियसली फ्यूचर में कुछ दम मुझे दिखते हैं। देखिए, हर पीएससी कंपनी ऑब्वियसली दम लेकर ही काम कर रहा है। फिर भी कुछ सेक्टर है जिस सेक्टर में हमेशा आपको पॉजिटिविटी फ्यूचर के मतलब स्टाइलिश के हिसाब से देखा जाए तो आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखेगा। तो मैं आज बात करूंगा ऐसे ही एक पीएससी कंपनी के बारे में जो रेलवे सेक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। इसका नाम है RVNL, तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आज मैं बात करूंगा RVNL के बारे में, मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी एक पेनी स्टॉक है, क्या अभी इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या अभी इस पेनी स्टॉक एक दिन मल्टीबैगर्स रिटर्न दे सकते हैं? तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है एक प्रेडिक्शन के हिसाब से। देखिए, आप कोई भी मतलब फ्यूचर में क्या होगा कोई बता नहीं सकता। आज जिस कंपनी, मान के चलिए आज रिलायंस नंबर वन पोजीशन में है, तो 20 साल बाद वो नंबर वन रहेगा कि नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी कोई दे सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर है। वो कंपटीटर आप सभी देख सकते हैं, अदानी कितना कम टाइम में वो कितना अचीवमेंट किया। वर्ल्ड के वो 5th नंबर पोजीशन में आ चुके हैं उसका टोटल मार्केट कैप के हिसाब से। तो सोचिए, तो कोई ना कोई किसी को ना किसी को पलट दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक प्रेडिक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। और पीएससी कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, हमेशा इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। मगर आपको उस फोकस से कितना निवेश करना होगा, कितना निवेश नहीं करना होगा, वो एक अंदाजा आपको लेना है। क्योंकि पीएससी कंपनीज के ऊपर आप रिटर्न के ही चक्कर में निवेश करेंगे तो आप गलत जा रहा है। क्योंकि पीएससी में अगर आपके पास टोटल पीएससी अगर 100 भी कंपनीज है, तो 100 कंपनीज में आपको देखा जाए तो करीबन करीबन 5 से 7 ही कंपनी ऐसे मिलेंगे जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे, मतलब दे चुके हैं और देने वाले हैं। और बाकी कंपनी आपको पैरेलल रिटर्न देगा, तब 10 10 20 साल भी देखेंगे तो करीबन करीबन 100 200% का रिटर्न देगा। तो ऐसे रिटर्न आपको मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कुछ। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके कंपनी के ऊपर डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग बेस्ट लेवल का मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है, वो कंपनी का नाम कौन सा है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। RVNL जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, वो टोटली एक पीएससी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, सब्सिडरीज ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब रेलवे का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। मतलब रेलवे गवर्नमेंट का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2003 में। अराउंड अराउंड कंपनी अभी तक देखा जाए तो 20 साल तक नहीं हुआ, 20 साल के आसपास हो रहा है। तो 20 साल भी कोई कम पीरियड नहीं है, कम टाइम नहीं है। तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और कंपनी का टोटली जो बिजनेस मॉड्यूल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो ओनर है, मतलब पहले ही बता चुका हूँ, इसका जो ओनरशिप होगा वो टोटली मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट होगा। और गवर्नमेंट का स्टॉक है तो इसलिए इसका सब्सिडरीज क्या है, हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये पॉइंट्स आपको मार्किंग करना होगा। इस पॉइंट्स को मैं अब स्टार मार्किंग क्यों दे रहा हूँ, देखिए, इसका सब्सिडरीज कौन है, हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन इंडिया। देखिए, रेलवे का जो, मतलब रेलवे गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है, जापान के जो हाई स्पीड ट्रेन है उसी तरीके से इंडिया में भी हाई स्पीड ट्रेन चलाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन हैंडल करेगा, तो ऑब्वियसली सब्सिडरीज कौन है, हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो RVNL का ही सब्सिडरीज है, वो शायद इस कंपनी को प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। फिर भी देखिए, अकेला तो कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए देखिए, जापान की टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, तो जापान का टेक्नोलॉजीज का जो कंपनीज है उसको भी ले आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में होने वाला है, गवर्नमेंट ने बता दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नाराज दिखा रहे हैं। फिर भी देखिए, आज कोई भी देश का शान है, कोई भी देश का नाम बढ़ाते हैं, आज जापान किसके लिए जाना जाता है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए। क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन वहाँ पे चलते हैं, तो इसलिए लोग जापान को देखते हैं, क्योंकि उसको उसका टाइम टेबल मेंटेन करना आते हैं। वो कभी भी उसका ट्रेन टाइम में नहीं आते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता।
तो मेरे कहने का मतलब है, इस टाइप प्रोजेक्ट को आपको हमेशा वेलकम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑब्वियसली कंपनी का भी खासियत होगा, कंपनी में का भी ग्रोथ होगा, और उस ग्रोथ से जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी फायदा मिलेगा। अभी कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करा तो तभी आपको पता चलेगा कंपनी किसके ऊपर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी जो रेलवे स्ट्रक्चर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिजेस है, इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए जो रेल ट्रैक है, जो रेल का वायर्स है, इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। मतलब रेल का टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं। स्टेशन मॉडिफिकेशन, जो स्टेशन है तो उसका मॉडिफिकेशन, और स्टेशन के आप कोई भी आप बड़े स्टेशन में जाएंगे, जो ये जो पाइपलाइंस दिखाए जाते हैं तो टोटली इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर, प्लेटफॉर्म का जो प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी हमेशा काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट जो जो बहुत जगह पे मेट्रो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को भी कंपनी कम्पीट कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट को भी कंपनी बहुत जगह कम्पीट भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेट्रो प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे भी कंपनी कम्पीट किया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नंबर वन पीएससी ऑफ इंडिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में जितने सारे पीएससी कंपनीज है उनमें से नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो फंडामेंटल या फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आपको खास दिखेगा। करीबन करीबन 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। तो छोटा मतलब रिक्स होगा, और जितना रिक्स होगा उतना रिटर्न मिलने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। देखिए एक बात आपको दिमाग में इस बात को हमेशा सोच लेना चाहिए। मान के चलिए कोई भी कंपनी के ऊपर आप 1 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी प्राइस में खरीदारी कर लिया, 1 लाख रुपया निवेश कर दिया, अगर वो कंपनी जीरो भी हो जाता है तो आपके 1 लाख रुपया का ही लॉस होगा। ये बात तो ठीक ठाक है। मगर उस मतलब अगर उस कंपनी मान के चलिए जिस रुपीज में आपको बाई किया है, मान के चलिए 30 रुपीज में आपको 1 लाख रुपया निवेश किया, मैं आपको एक मतलब ये दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि चलो कल जाके आप 1 लाख रुपए निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 30 रुपीज से अगर कंपनी 300 तक भी चला गया ना, तो कितना 10 गुना आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको लॉस कितना हो रहा था, तो 1 लाख रुपया का जीरो हो रहा था, और अगर 10 गुना रिटर्न मिल गया तो 1 लाख रुपया का 10 लाख भी हो सकते हैं। तो ये एक खासियत है इन्वेस्टमेंट का। और आपको डिसीजन लेना है कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना है और कितना निवेश करना है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बोलूंगा, जितने सारे पीएससी कंपनी है, जितने सारे पेनी स्टॉक कंपनी है, तो उसके ऊपर आपको मिनिमम अमाउंट लगाना है। कल जब वो जीरो भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर मिनिमम अमाउंट लगाऊंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा। देखिए रिटर्न के चक्कर में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पे ही लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करते रहते हैं जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा वो इन्वेस्ट करके रखे हैं, मैं देखता हूँ कि वो कंपनी एक्चुअली पेनी स्टॉक है, नहीं तो वो कोई पीएससी कंपनी है। कोई बैंकिंग को चूज कर लिया, पीएसयू बैंक, हाँ एसबीआई को छोड़ के बहुत सारे बैंक को चूज कर, जैसे पीएनबी चूज कर लिया, तो वो अभी बर्बाद हो चुके हैं। वो कभी कब मतलब फिर से स्ट्रगल करके खड़ा हो पाएंगे वो उसको पता नहीं। तो इस कंपनी में कितना मतलब पॉजिटिविटी है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 40 है और इसका पी रेशियो 5 है। इसका मतलब समझ मत लेना कि कंपनी का पी रेशियो कम है, मतलब कंपनी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, अच्छा खासा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एनुअल इनकम देखिए 1800 करोड़ का है, सॉरी 1100 करोड़ का, हाथ में कितना 4600 करोड़ का कैश है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है, 23% है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% है। ये खासियत है कंपनी के। और कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है, यही सबसे पॉजिटिव साइंस मुझे लगा। जो कंपनी खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हमेशा प्रॉफिटेबल बिजनेस में रहा हुआ, और साथ ही साथ कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को जो बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ पास नहीं स्टार मार्क देके रहना चाहिए। देखिए आप कहेंगे ये क्या स्टार है, सॉरी माफी चाहता हूँ, मैं आपको एक बताने के लिए दिया हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसका स्ट्रांगनेस आपको इस तरीके से ही दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए जो इंटरेस्ट है, जो कर्जा है, वो देखा जाए तो पहले उतना ज्यादा नहीं था, आज थोड़ा थोड़ा कर्जा बढ़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कर्जा तो बढ़ेगा ही, मगर इस तरीके से कंपनी में रिटर्न देखिए, 3 साल में कितना 8%, 5 साल में कितना, सॉरी 1 साल में कितना 5%। तो रिटर्न के चक्कर में अगर कोई भी पीएससी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब रिस्की गेम आप खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको जो रिटर्न मिलेगा, आप 10 साल 20 साल के बाद बोलेंगे सर इससे अच्छा होता तो मैं कोई एफडी कर लेता तो वहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जैसे कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, साल भर में 2 3 बार 4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। और साथ ही साथ कंपनी में स्ट्रेंथ जरूर है,
आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहेंगे तो शायद आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। तो आप फिर भी देखेंगे तो एफआईएसडीएस के पास उतना होल्डिंग नहीं है जितना पब्लिक के पास है। प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर तो 78% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। उसके बाद पब्लिक के पास है, एफआईएस के पास नहीं है उतना ज्यादा, 1% के आसपास है, और डीएस के पास है। क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर एफआईएस डीएस ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? आपको पता है क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है और वो लोन लेकर काम करते हैं। वो हमेशा कोशिश करेंगे सेफेस्ट जोन में अच्छा खासा रिटर्न मिले, इस तरीके से कंपनी को निवेश करना। कुछ ही वो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। आपको मैं जिस तरीके से थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए बोल रहा हूँ, उस तरीके से वो भी थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। अगर चल गया तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सोचकर वो निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए, उसके बाद लॉकडाउन भी आया, कंपनी क्रैश भी हुआ, उसके उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया। और आपको बहुत बार इस तरीके से कुछ बड़े बड़े कैंडल आपको दिखेगा, बड़े कैंडल आपको दिखेगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत तगड़ा बाइंग हो रहा है, कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से बहुत सारे जो मतलब देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर है, जो बहुत सारे मतलब फेक इन्वेस्टर है, जो इसको पंप करते हैं उसके बाद डंप करते हैं। मतलब उसको पैसे अच्छा खासा मिल गया, वो इन्वेस्ट कर दिया, और लोग देखकर उसको निवेश कर दिया और उसको प्रॉफिट मिल गया, वो निकल गया। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 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 निवेश करके रखे थे 24 रुपीज में, और वो जो हाई किया था करीबन करीबन 35 रुपीज में, तो एक हफ्ते के अंदर उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। चलो वो उसका माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से पंप एंड डंप मतलब सिचुएशन को आपको मत देखना है। आपको कंपनी के बारे में देखना है, फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है, उसके बाद निवेश करना है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।